मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 4 जनवरी 2021 शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। प्रश्न: कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो? किस बात से कभी रंज अर्थात नाराज नहीं होना है? उत्तर: सिमरन करो। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम वाया शांति धाम। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी। तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। आज का गीत: महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वे तो इन बातों को जानते नहीं। तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो। तुम बेहद बाप के बच्चे भी हो तो पोतरे पोतरियां भी। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो तो पोतरे पोतरियां भी हो। यहाँ ये वंडर है। हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में, इसलिए हम पोतरे पोतरियां भी बनते हैं। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोतरे पोतरियां बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। अगर सभी पोतरे पोतरियां बन जाएं तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लेवें, ऐसे तो हो ना सके। इसलिए कोटों में कोई ही पोतरे पोतरियां बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर एडॉप्ट करना पड़े। एक एडॉप्शन होती है, ये फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हैं हम पोतरे और पोतरियां भी हैं। यह बात और कोई कह ना सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। ये किसको कहते हैं? आत्माओं को। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं, मैं जो परम पिता परमात्मा हूँ सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं? मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है। तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो, तुमको बता न सके। कहेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, परंतु हैं तो कुख वंशावली। कहते हैं मुख वंशावली थे, अब कुख वंशावली बने हैं। अब ऐसे तो नहीं ब्रह्मा के कुख वंशावली होंगे। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे, वह सत्य है। हम सत्य बन रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। यह दादा भी कहते हैं, जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूलें कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना। घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो। खजाने के बिगड़ तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा।
तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे, कुसंग बोरे। हंस जाकर बगलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। खिवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक हैं। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकता है। इस असार संसार विषय सागर से निकल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम, ये 3 धाम हैं। तुमको इस दुख धाम से निकल शांति धाम जाना है। इस दुख धाम को आग लगनी है। यह दुख का भंभोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं, वह तो अनादि है, स्वर्ग में भी तो होगी ना। अगर ये गंगा पतित पावनी हो फिर तो सभी पावन ही पावन होने चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया है तो समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां हैं। अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध हर एक में है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। बाप को बताना चाहिए, बाबा मेरे में ये खामी है, नहीं तो वह खामी वृद्धि को पाएगी। ये कोई श्राप नहीं देते हैं, परंतु एक लॉ है। खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए, बाबा हमने ये भूल की, फलाने चीज की चोरी की। श्री बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है। अविनाशी ज्ञान रत्न भी मिलते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं। अगर बिगर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसे करेंगे। मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं। साहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है। कोई चीज चाहिए तो मांग सकते हो। यथा योग्य सबको मिलता ही है। बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं ये बरोबर हमसे ऊंच हैं, तो उनको रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी शुरूढ़ होती हैं जो आप कह बात करेंगी। कई तो अनपढ़ तुम कह बात करती हैं। ये मैनर्स चाहिए। बाप के आगे तो किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो। कोई ऑफिसर आदि को रिगार्ड देना पड़ता है। पोप आया, उनको भी बताना है कि ये कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज कहते हैं वह गार्डन ऑफ फ्लावर है। वहाँ तो जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। ये कांटों का जंगल है। जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। ये बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है। ये आयरन एज है। गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना होती है। सत्युग है गार्डन ऑफ अल्लाह। ये है कांटों का जंगल। ये बातें बड़ी समझने की हैं। तकदीरवान ही अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं तो 5 विकारों पर जीत पानी है। इससे विदाई तो अंत में होनी है। तब तक कुछ न कुछ खामियां रहती हैं, उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनना है। याद करना है शांति धाम और सुख धाम को, तो खुशी रहेगी। हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम।
तब तक सारी सफाई हो जाएगी। फिर स्वर्ग में हर चीज फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरातों के महल आकर बनाएंगे, ये करेंगे। तुमको भी बुद्धि में रहता है हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने। फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। ये बातें अंदर सिमरण कर बहुत खुशी होनी चाहिए। खामियां तो बहुत हैं, देह अभिमान में बहुत आते हैं। ये पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सतयुग में मिलेगा। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की ही जाती है एक भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए। भक्ति भी एक की करनी होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया, फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहाँ तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार नहीं रहेगी। अव्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी ही है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो बाप कहते हैं बच्चे अब घर चलना है। मेरे लिए गाते हैं लिबरेटर है, खिवैया है, बागवान है, स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा। फिर खिवैया चला जाएगा, सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, बहुत सुख भोगते हैं, अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। ये तो कोई भी कहेंगे कि सतयुग गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थीं, जिसके लिए ही भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाएं। जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है नहीं। शिव बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अभी ये है दुख धाम, भंभोर को आग लगनी है। लाखों वर्ष का कल्प होता नहीं, लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को भी जगाना है। सर्विस बिगड़ तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते हैं। बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे। क्यों न तुम बाबा की विजय माला में पिरो जाओ। है बहुत सहज, किसको भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुख धाम का विनाश। अब सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन सुख धाम को कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहां पहुंच जाएं। कोई जानते नहीं तो पहुंच भी नहीं सकते। पंख टूटे हुए हैं। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो। कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे। तो ये सब धारणा कर पतितों को पावन बनाना है। सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे, उससे क्या फायदा। पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करें। कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं। भगवान से रूठना क्या ये अकलमंदी है? औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा से तो न रूठो, खजाना लेते रहो। धन दिए धन न खुटे, संग भी चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो बहुत क्षीर खंड होने चाहिए। धूतियां और धूते भी होते हैं, अर्थात परचिंतन करने वाले। उनसे बहुत संभाल चाहिए। बाप कहते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है। इसमें भी चैरिटी बिगिन्स एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं। तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ, जियादान दो।
पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूँ, आपके ही थे, फिर आपका ही बना हूँ। आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुख धाम के भंभोर को आग लगनी है। हम सुख धाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कह बात करनी है। आपस में भी कभी रूठना नहीं है। दूसरा, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहना है। धूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। वरदान, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। स्पष्टीकरण, अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ। अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो। कोई भी बोझ हलचल में लाएगा, इसलिए कहीं भी लगाव न हो। जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मग्न हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। ओम शांति। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा। रोज हमें श्रृंगार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो केबीपी में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है और बहुत बहुत वेलकम है। अब बारी आज की मुरली से यानी 4/1/21 की मुरली से आपके सामने रखने की। पहला सवाल आपके उठे स्क्रीन पर ये रहा। बाहर सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी, तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो क्या नहीं होना है, दवाई करनी है। 4 ऑप्शन है तन, ऑप्शन बी दुखी, ऑप्शन सी रंज, ऑप्शन डी सुस्त। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त का इशारा मिल चुका है, सही जवाब बताते हैं ऑप्शन सी रंज। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स क्रेडिटेड टू योर ईश्वरीय अकाउंट, आपके ईश्वरीय खाते में जमा हो गया है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। स्थूल रूप में नहीं दिखेगा, सूक्ष्म रूप में जमा होता जा रहा है और वक्त आने पर आपको उस पुण्य का फल मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो, तुम बेहद बाप के बच्चे भी हो तो क्या भी हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वारिस, ऑप्शन बी पोत्रे पोत्री, ऑप्शन सी स्वर्गवासी, ऑप्शन डी पूछ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन बी पोत्रे पोत्रियां। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। आत्मा सुनती है, बाप कहते हैं मैं जो परमपिता परमात्मा हूँ सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूँ, नहीं तो कैसे समझाओ मुझे आना भी किसमें है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है ब्रह्मा के तन में, ऑप्शन बी पुरानी दुनिया में, ऑप्शन सी संगम युग में, ऑप्शन डी कलयुग में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब ताकि आप कर दिखाए कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारकें आपको मिलेंगी, फिर आप भरपूर हो जाएंगे। तो चलिए वक्त का इशारा, समय समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रह्मा के तन में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए आपने तो बहुत सारी बधाइयाँ बटोर लिया। बढ़ते आगे रखते हैं चौथा सवाल। चौथी सीढ़ी पर आप चढ़िए और जल्दी से मंजिल के समीप पहुँचे। ऐसे तो नहीं ब्रह्मा के कुक वंशावली होंगे, तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे। वह क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञान सूर्य, ऑप्शन बी सुप्रीम टीचर, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी गति सदगति दाता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन सी सत्य। बाप सत्य है तो कभी असत्य सुना ही नहीं सकता है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि 40% खेल तो पूरा हो चला है। बढ़ते आगे रखते हैं पांचवा सवाल। मनुष्य तो कुछ भी भूल कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो क्या लेना है ना। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है अविनाशी ज्ञान रत्न, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी स्वराज, ऑप्शन डी बादशाही। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी वर्षा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 50% खेल पूरा हुआ तो बहुत बहुत मुबारकें, क्योंकि आपने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए जो आपको बहुत मदद देने वाले आगे बढ़ने में और ताजधारी बनाने में। तो बधाई हो जी, बधाई हो। अब बढ़ते आगे इसी उमंग उत्साह के साथ रखते हैं आपके सामने 6वां सवाल। यह दुख का भंबोर है, इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते, किसको बुलाते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन निराकार, ऑप्शन बी पारलौकिक बाप, ऑप्शन सी गॉड फादर, ऑप्शन डी पतित पावन बाप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी पतित पावन बाप। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलते आगे रखते हैं आपके सामने 7वां सवाल। सत्युग है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है कांटों का जंगल। ये बातें बड़ी समझने की है, कौन ही अच्छी तरह समझ सकता है और समझा सकते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विश्व कल्याणकारी, ऑप्शन बी नंबर 1 योगी, ऑप्शन सी तकदीरवान, ऑप्शन डी सर्विस सेबल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आप
आपको सही जवाब, क्योंकि 7वां प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। बताइए और ले जाइए यहाँ से 10 पॉइंट जो आपको बहुत काम आएंगे आपके सपने सच करने में। वक्त समाप्त। सही जवाब आपको बताते हैं ऑप्शन सी तकदीरवाद। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बधाई हो, बधाई हो। 7वें प्रश्न का भी आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब और 10 पॉइंट्स फिर एक बार आपके पास आ गए। और अगर 60-70 पॉइंट्स आपके पास हैं तो आप तो मंजिल के बेहद समीप है। ताजधारी बनने का मौका आपके पास अच्छा है। तो चलिए और मौके का फ़ायदा उठाइएगा। रखते हैं इसलिए आपके सामने मुरली से 8वां सवाल। हम सुखधाम जाते वाया शांति धाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी। याद करना है डैश और सुखधाम को, तो खुशी रहेगी। 4 ऑप्शन। ऑप्शन शांति धाम, ऑप्शन बी निर्वाण धाम, ऑप्शन सी मूल वतन, ऑप्शन डी ब्रह्मलोक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है शांति धाम। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कि आपने फिर एक बार जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स। और 10-10 पॉइंट्स करते अगर आपके पास आ गए 80 पॉइंट्स तो सिल्वर क्राउन आपका। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ सिल्वर क्राउन जीतने के लिए। अब बढ़ते आगे, रिवाइज कर चलते हैं मुरली को। बाबा कहते हैं स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। अगर स्नेह का चुंबक बनेंगे तो ग्लानि करने वाले भी स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। तो इसलिए ग्लानि करने वालों से डरे नहीं, घबराए नहीं, उनके बारे में नकारात्मक ना सोचे, बल्कि जैसा बाबा कहते वैसा करें तो उसमें भी कल्याण हो जाएगा। बढ़ते आगे रखते हैं 9वां सवाल। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को भी जगाना है। सर्विस बगैर तो क्या नहीं मिलेगा। 4 ऑप्शन है उच्च पद, ऑप्शन बी अमरलोक, ऑप्शन सी सुखधाम, ऑप्शन डी भाग्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त का इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन है उच्च पद। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपके पास 90 पॉइंट्स हैं तो गोल्डन क्राउन आपका, क्योंकि इस प्रश्न का दिया सही जवाब 10 पॉइंट्स और ऐड हुए आपका अकाउंट में। अगर 90 पॉइंट्स आ गए तो गोल्डन क्राउन आप ले गए हैं। तो बधाई हो, बधाई हो। तो कितनी सारी बधाई आपने 9 सवालों में ले ली। अब बारी है आगे बढ़ने की और पेश करेंगे आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न। कौन सी स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। 4 ऑप्शन है परिस्थिता स्थिति, ऑप्शन बी डबल लाइट स्थिति, ऑप्शन सी कर्मातीत स्थिति, ऑप्शन डी एक रस स्थिति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन में डबल लाइट स्थिति। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपने फिर एक बार कर दिखाया हिम्मत का काम। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। क्यों, तो चलिए अनुभव करिए, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर आ गया है और बाबा आज आपके सिर पर स्वयं ही ताज पहना रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा। बहुत बहुत मुबारकें जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। 80, 90, 100 पॉइंट्स आपने अपने पुरुषार्थ से लिए और ताजधारी आप बन गए। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए अब हमें तो दीजिए छुट्टी, हम आपसे फिर मिलेंगे आपके ही अपने फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल, तो विश्व आप ही ठीक रहेगा। अच्छा, ओम शांति।